देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और चिंता की बात यह है कि इस बार वायरस पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होकर वापस लौटा है। इससे निपटने के लिए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का सहारा लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन की आहट मानी जाए? क्या लोगों की लापरवाही के बीच कोरोना की रफ्तार पर काबू पाना आसान होगा? संपूर्ण लॉकडाउन, सूनी सड़कें, सड़कों पर पुलिस का पहरा, घरों में कैद लोग, क्या एक बार फिर वैसा ही सन्नाटा पसरने वाला है जैसा 1 साल पहले कोरोना की पहली लहर में था? ये सवाल बेहिचक लॉजिक के तराजू में तौलिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इस बार दोगुनी रफ्तार से कहर बनकर टूटी। पिछले 24 घंटे में 1,45,384 नए कोरोना केस आए, जबकि 794 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को कोरोना केस 1,31,968 थे। 780 मरीजों की मौत। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर डराने वाली है और इस त्रासदी से जूझते देश के शहरों पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का फंदा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिन तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन है। बनवाड़ी, राजगढ़ और विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर शहर और उज्जैन जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का अनुमान है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो महीने के अंत तक सूबे में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हो सकते हैं, यानी खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में 12 अप्रैल की सुबह तक मिनी लॉकडाउन लगा है। नाम मिनी है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से किसी मामले में सख्ती कम नहीं है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। लोगों को घरों में रहने के कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को 58,933 नए मामले सामने आए। 301 लोगों की मौत हुई थी। 8 अप्रैल को 56,000 केस थे। 376 लोगों की मौत हुई। 7 अप्रैल को 59,907 कोरोना केस सामने आए, जबकि 322 लोगों की मौत हुई। यानी सिर्फ 3 दिन में 1,75,000 कोरोना मरीज अकेले महाराष्ट्र से ही सामने आए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। गुजरात के 20 शहरों में और 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नाइट कर्फ्यू है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। ओडिशा के कई जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। केंद्र ने इस बार लॉकडाउन का फैसला लेने का जिम्मा राज्यों पर छोड़ा है और ज्यादातर राज्य सरकारों ने साफ कर दिया है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उससे संपूर्ण पाबंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की भयंकर त्रासदी को याद करके महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है? ये सवाल मौजूद है, क्योंकि अगर कोरोना की चेन नहीं टूटी तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या हमने 1 साल में कोई सबक नहीं सीखा? क्या लोगों की लापरवाही और भूल ने एक बार फिर महामारी के खतरे को नए सिरे से दावत दी है? आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।